हेलो गाइस, वेलकम टू भिवंडी टूर्स एंड ट्रैवल्स व्लॉग। आज का ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं गुलबर्गा और बीजापुर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं कल्याण से। अंदर बैठते ही हम अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह 9 बजे वाड़ी स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन से बाहर आते ही हम स्टेशन पे ही नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद स्टेशन से बाहर आते हैं और ऑटो पकड़ लेते हैं दरगाह जाने के लिए। हज़रत सैयद बादशाह कादरी, ये उनका बहुत बड़ा आस्थाना है जो लगभग 5 से 8 एकड़ की ज़मीन पे बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुकून। यहीं पर हज़रत मेहताब शाह कादरी की भी मज़ार है, जिन्हें लगभग 41 साल के बाद दोबारा अपनी मज़ार से निकाल के दफनाया गया था। चूँकि आज जुम्मा का दिन है तो हमने यहीं पे जुम्मा की नमाज़ अदा की और नमाज के बाद हम लंगर खाने चले गए। यहीं पर सुबह और दोपहर के टाइम ज़ायरीन के लिए फ्री में लंगर रहता है, तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर लंगर ज़रूर खाएँ। उसके बाद हमें वापस गुलबर्गा जाना था, तो हमारे पास कोई ऑटो या बस की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो हमने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली, जिसने हमें गुलबर्गा ड्रॉप किया, वाड़ी ड्रॉप किया। फिर वाड़ी से हम पहुँचे गुलबर्गा, स्टेशन से बाहर आए और फिर हमने दरगाह के पास रूम लिया। रूम जो है रूम में जाकर फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग दरगाह की हाज़िरी के लिए गए। दरगाह में हमने असर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद हज़रत बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी। वहाँ पर करीब में जितने भी मज़ारात थे सब पर हाज़िरी दी। फिर हम बाहर आकर थोड़ा चहलकदमी करके रात का खाना खा के हम लोग सो गए। अगले दिन सुबह हुई। सुबह हम लोगों ने प्राइवेट ऑटो की और हमें जाना था अलंध, जो कि गुलबर्गा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचे जब हम, तो देखा कि जनाजे की नमाज़ हो रही थी। हम कुछ देर इंतज़ार किए, फिर उसके बाद हम अंदर चले गए, जहाँ पर हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, जिन्हें लाडिल मशाइख के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हाज़िरी देने के बाद फिर हम वापस गुलबर्गा आए, यहाँ की लोकल ज़ियारत करने के लिए, जहाँ पे सबसे पहले हमने हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत की। फिर शाह मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाज़िरी दी। यहीं पर 24/7 दरूद पाक पढ़ा जाता है और इस बाबरकत मजलिस में हमने भी शिरकत की। हम भी वहाँ बैठकर 101 मरतबा दरूद पाक पढ़ी। फिर उसके बाद लोकल ज़ियारत करने के बाद हम बस से बीजापुर के लिए निकल गए, जो लगभग 4 घंटे के बाद हम बीजापुर पहुँचे। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए हमने आनन फानन में संतोष लॉज में रूम लिया और फिर रात का खाना खाकर हम लोग सो गए। तीसरे दिन फिर हम सुबह उठे, नाश्ता कर कर हम साइट सीन के लिए निकल गए। हमने सबसे पहला साइट सीन में गोल गुम्बद किया। गोल गुम्बद ये एशिया का सबसे बड़ा या बहुत ही बड़ा गुम्बद माना जाता है। बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ एक बार आना ज़रूरी है। इसके ऊपर से पूरा का पूरा शहर नज़र आता है और इसमें अंदर जाने के लिए बहुत ही पतले रास्ते हैं। अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा इको और आवाज़ें बहुत ज़्यादा इको होती है, तो बहुत सारे लोग उसमें चिल्लाते रहते हैं, आप इसका मज़ा ले सकते हैं। वहाँ से हम निकले, दूसरे पॉइंट पे गए जो कि बारह का मानी के नाम से जानी जाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप इसको भी देखिए। फिर उसके बाद हम इब्राहिम रोज़ा नाम से एक पॉइंट पे गए, जो कि बहुत बड़ा खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस है। इस तरीके से हमने बीजापुर के भी पॉइंट्स को कवर किया। फिर हमारी ट्रेन शोलापुर से थी, इसके लिए हमने बीजापुर से ऑटो किया और हम बीजापुर शोलापुर के लिए निकले। फिर शोलापुर से हमारी ट्रेन कल्याण के लिए थी। अब चूँकि काफ़ी टाइम बचा था, इसके लिए हम शोलापुर के स्टेशन से बाहर निकले। वहाँ से हमने स्ट्रीट फूड से राइस नूडल्स लिया, जो कि हमारी रात के खाने में काम आया। फिर हम खाना खा के सो गए और फिर सुबह हम कल्याण आ गए। इस तरीके से हमारा ये गुलबर्गा बीजापुर का सफ़र पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट्स कीजिए और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।